दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है चैत्र का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि। इस एकादशी तिथि कब है, ये एकादशी तिथि का नाम क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सा उपाय से पूजा करे, क्या नियम करे, क्या मंत्र जप करे इस एकादशी तिथि में, और एकादशी तिथि का व्रत कथा क्या है, सभी विषय में जानकारी मेरा आज का ये वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा मेरे लिए। जय श्री कृष्ण बोल दीजिए, जय श्री राधे बोल दीजिए, या जो भी आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिए। आपका कमेंट पढ़ने से मुझे बहुत खुशी मिलता है, इसीलिए जरूर से जरूर कमेंट करने में कंजूसी ना कीजिए। तो चलिए बताते हैं कि चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि का नाम क्या है। चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि है कामदा एकादशी व्रत। इसका नाम क्या है, कामदा एकादशी। इसका नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी व्रत का महत्व कितना ज्यादा है। आपके मन में कोई भी कामना जो अपरिपूर्ण रह गया, जो आप नहीं सब पूरा कर सके, इस व्रत को करने से आपका सारे कामना पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए ये कामदा एकादशी का व्रत आप जरूर रखिए। और कामदा एकादशी का व्रत में आपका मन का क्या कामना है, ये प्रभु को जरूर बोलिएगा। तो चलिए बताते हैं कि कामदा एकादशी व्रत कब शुरू हो रहा है और इसका अंत कब हो रहा है, मतलब आपको व्रत कब रखना होगा। क्योंकि कोई बोल रहा है 28 को, कोई बोल रहा है 29 को। नहीं, कामदा एकादशी व्रत हम लोग को कब रखना है, चलिए परफेक्ट हम आप लोग को बता देते हैं। कामदा एकादशी व्रत का जो शुरुआत होगा वो होगा 28 मार्च को। कामदा एकादशी व्रत का शुरुआत होगा 28 मार्च को सुबह 8:45 पर। समझ रहे हैं, जो 28 मार्च को 8:45 पर शुरू होगा। मतलब सुबह में सूर्योदय में क्या था, दशमी तिथि। क्या बोला जाता है शास्त्र में, दशमी तिथि में जो सूर्योदय एकादशी का मिल जाता है तो वो एकादशी शुभ नहीं होता। उस दिन का एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को एकादशी व्रत कब करना होगा, 29 मार्च को। 29 मार्च को सुबह में एकादशी समाप्त है। कितना बजे, सुबह 7:46 पर। सुबह 7:46 पर 29 मार्च को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। किंतु सूर्योदय मिल रहा है और द्वादशी के साथ युक्त है, इसीलिए उस दिन का एकादशी सबसे उत्तम एकादशी होगा। द्वादशी युक्त एकादशी ही सबसे उत्तम एकादशी है। अभी बात आता है तो चावल जो नहीं खाते हैं, चावल छोड़ने का बात है, तो क्या करें। देखिए, एकादशी व्रत जो है दशमी युक्त होने से, अगर कोई कोई है ऐसा एकादशी करते हैं केवल चावल छोड़ते हो और आटा का सामान खा के एकादशी व्रत करते हैं, ऐसा भी व्रती है, तो उनके लिए भी मुझे लगता है एकादशी व्रत जो अगर हिसाब से आप कर रहे हैं तो 28 मार्च को आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर 29 मार्च को ही करें, बल्कि दिन भर एकादशी तिथि है 28 को, लेकिन आपको दशमी युक्त एकादशी, आपको एकादशी व्रत का फल नहीं मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा, तो आपको 29 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, जो फलाहारी करके व्रत करते हैं या निर्जला व्रत करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 29 मार्च को एकादशी व्रत करेंगे, लेकिन 28 मार्च को हम लोग चावल ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सुबह 8:45 पर एकादशी शुरू हो जा रहा है। और इस एकादशी समय में अगर आप चावल ग्रहण, क्योंकि सुबह सुबह तो उतना सुबह चावल ग्रहण कर नहीं पाते हम लोग, समय पूजा पाठ होगा घर में तब ना हम लोग खाना खाएंगे, तो चावल हम लोग को नहीं खाना है। उस दिन हम लोग को दलिया बना के खाना है या आटा का सामान बना के खाना है, ऐसे नियम करना है, शुद्ध सात्विक भोजन बना के खाना होगा। तो एकादशी व्रत ऐसे भी 3 दिन का व्रत होता है, 3 दिन तक फास्टिंग नहीं करना है, नियम करना है। तो दशमी के दिन जो है इस बार 28 मार्च दशमी दिन बोला जा रहा है, इसीलिए क्योंकि उस दिन पूरा दिन एकादशी है, लेकिन सुबह में सूर्योदय दशमी है, इसीलिए उसको दशमी ही माना जाएगा। तो दशमी के दिन आपको सुबह जल्दी नहाना है, शुद्ध सात्विक मतलब गंगा जल मिला के नहाए, सात्विक भोजन बना के प्रभु को भोग लगाए और वो खाए, लेकिन चावल का भोग ना खाए। उस दिन चावल का भोग नहीं, हम लगाते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। तो कोई कोई लगा सकते हैं, लेकिन जो व्रती व्रत करेंगे उस दिन उनको चावल का भोग नहीं खाना है, चावल नहीं लेना है।
पूरा दिन में आपको क्या करना है, निंदा कुत्सा कलह झगड़ा झूठ बात नहीं बोलना है। पूरी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो भूमि शयन करना है दशमी के दिन। एकादशी के दिन सुबह जल्दी जगना है, जो है 29 मार्च को। जल्दी जग के घर का काम खत्म कीजिए। जल में गंगा जल मिला के या कुछ भी थोड़ा जल जो है, कोई भी नदी का पवित्र जल है मिला के या हल्दी मिला के आप स्नान कीजिए। शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए। आपने घर के ठाकुर जी को, जो भी लड्डू गोपाल जी, राधा गोविंद जी, जो भी भगवान जी रखे हैं, उनको आप पंचामृत स्नान कराएं। आपके पास अगर विग्रह नहीं है, चित्रपट है, तो आप मंत्र स्नान कराइए और पंचामृत बना के भोग में रखिए। भोग तो राधा गोविंद जी को भी पंचामृत स्नान भी कराना है और भोग भी रखना है। उसके बाद फलहारी भोग लगाइए। फलहारी भोग में बहुत कोई कुट्टू का आटा का हलवा और जो है मखाना का हलवा, मखाना का खीर, ये सब बना के भोग लगता है। बादाम का हलवा ये आप लगा सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी से ही बनाना होगा। बना के आप भोग लगाइए और प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत कथा पढ़ी। प्रभु का जो पंचदेव का पूजन का नियम है कि पहले संकल्प लेना होता है। और संकल्प में क्या करना होता है, हाथ में जल लेके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र है। अच्छा, लेना क्या है, जल फूल लेना है, सिक्का लेना है। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहती हूँ या रहता हूँ, मेरा आज कामदा एकादशी का व्रत है जो हम अब रख रहे हैं। प्रभु मेरा व्रत पूर्ण करो, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरा जो भी मन का कामना है, कामना अपना बोलिए, उस कामना को पूर्ण करने के लिए मैं आपसे जो है विनती कर रही हूँ। प्रभु मेरा बात मानो, मेरा बात सुनो और मेरा प्रार्थना सुनो और मेरा प्रार्थना को, मेरा कामना को पूरा करो। ऐसे करते हैं प्रभु के सामने जल अर्पण करना है। उसके बाद आपको प्रभु को पुष्पांजलि मंत्र, स्तुति मंत्र और स्तव मंत्र, पंचदेव का पूजन, जो भी नियम है पूजा का आपको नियम पूरा करना है। पूजन करने के बाद आपको जो है मंत्र पाठ करना है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ पाठ जो बोला जाता है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। और कृष्णाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। हो सके तो भागवत कथा पढ़िए। राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य कीजिए। कृष्ण जी का सहस्त्र नाम का उच्चारण, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम, इसका उच्चारण आप लोग कीजिए, पढ़िए। या तो आप अपना फोन में यूट्यूब में पूरा दिन चला के रखिए, सुनते रहिए। शाम के समय फिर आप एक बार शुद्ध जल से नहा लीजिए। इतना तक कम से कम पूरा नहीं नहा सकते हैं तो उसके बाद आप शुद्ध भोग का भोग लगाइए। जो भी आप फलहारी भोग लगाएंगे भोग लगाइए। भोग लगा के शाम का धूप दीप दीपक जलाइए। एकादशी के पूजन के समय जब आप सुबह पूजन करेंगे, उस समय आपको एक अखंड दीपक जला के रख लेना चाहिए, जो पूरा रात भर भी आपका जलते रहेगा। द्वादशी के सुबह जब तक आप करेंगे पूजा, तब तक पारण, तब तक कम से कम वो जो है दीप जलते रहना चाहिए। क्योंकि एकादशी व्रत का नियम है कि रात्रि को जागरण करना चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में हम लोग रात्रि का जागरण नहीं कर पाते हैं, फिर भी 12 बजे तक आपको जागरण करना है और कुछ मंत्र पाठ सुनिए या करिए या भजन सुनिए, भजन गाइए। ऐसे करके आपको 12 बजे तक जगना है। उसके बाद आप सो सकते हैं, लेकिन आपका जागरण का प्रतीक आपका अखंड दीप बनेगा, इसलिए एक अखंड दीप जलाना है। एक एक्स्ट्रा और पूजन के समय आपको दीप जलाना होगा, जो दीप से आप पूजन करेंगे। और पूजा होने के बाद आपको आरती भी सुबह शाम का करना होगा। घर में धूप धुना आरती जरूर रखिए। घर में सुगंधित जो है इत्र लगाइए, जो भगवान जी को तो घर सुगंधित रहेगा, फ्रेश रहेगा। घर में सात्विक भोजन बनाइए, जो व्रत नहीं करते हैं उसके लिए। चावल का भोजन उस दिन बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, मांस मदिरे का भक्षण नहीं करना है, बड़ों का अपमान नहीं करना है, गुरुजनों का आदर सत्कार करना है। और ऐसे करके आप एकादशी व्रत कीजिए। द्वादशी के दिन आपको करना होगा पारण, जो होगा 30 मार्च को। तो आइए बताते हैं कि द्वादशी 30 मार्च को कैसे करेंगे आप पारण, और क्या है विधि नियम और क्या है परफेक्ट समय। 30 मार्च का पारण का जो समय है वो सुबह 6:31 से 7:09 तक है। सुबह 6:31 से 7:09 के मध्य में करना होगा। मतलब इस बार जो समय है पारण का बहुत कम समय मिल रहा है। इतना कम समय के अंदर आपको पूजन करना है, प्रभु को भोग लगाना है और उसके बाद आपको पारण भी कर लेना है। पारण करने से पहले थोड़ा कुछ दान अपने घर के आसपास में कोई ब्राह्मण है या कोई मंदिर में जाकर तो दान करना चाहिए। गौ माता को कुछ ना कुछ भोजन, चारा या कुछ भी भोजन है, थोड़ा सा गौ माता का सेवा करने के लिए आपको खिलाना चाहिए। तो ये है एकादशी व्रत का पूरा नियम, जो आपको दशमी से लेकर के द्वादशी तक करना है।
तो कामदा एकादशी व्रत क्या है ये हम पूरा डिटेल्स आज हम आपको बता दिए, कैसे करना है, कौन सा दिन करना है, क्या पूजा विधि मुहूर्त है, क्या शुभ समय है, सभी कुछ हम आप लोगों को बता दें। आप फिर अगला वीडियो लाएंगे आपके लिए, कामदा एकादशी का व्रत कथा क्या है और कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, जिस दिन आप जिस समय आप लोग पूजा करेंगे तो आपको फल मिलेगा। राशि अनुसार कामदा एकादशी व्रत आप क्या क्या अर्पित करें प्रभु को, या क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपका राशि में कामदा एकादशी का व्रत का, इसके विषय में भी वीडियो आएगा अगला। उसी लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वीडियो आएगा आप जान पाएंगे, क्योंकि आपके पास पहला नोटिफिकेशन आएगा। तो राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और फिर बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।